यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। में जानना चाहेंगे, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। में जानना चाहेंगे, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है, कहीं न कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते, इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। पार्लियामेंट जो सेशन होगा इस महीने में, उसमें क्या हो सकता है, इस पर चर्चा? नहीं, देखिए, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, कल प्रहलाद जोशी जी का जो ट्वीट है वो उतना ही कहा कि अमृतकाल में और ये 5 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। बाकी एजेंडा क्या होगा इसके बारे में कुछ उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि कयास लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो भी उद्देश्य होगा सेशन का बहुत जल्द लोगों को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो इतनी जल्दी उसकी बिना रिपोर्ट आए तो बिल तो आने की कोई दूर तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस विशेष सत्र में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हम लोग को इसके बारे में कोई संकेत या किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सर, अगर वन की बात करें से कई योजनाओं को काफी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो, तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रह रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमिटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन
को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत